कक्षा 7। विषय हिंदी दूरवा भाग 2। अध्याय 3। मैं हूँ रोबोट। प्रश्न अभ्यास 1। पाठ संबंधी प्रश्न। का तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है? उत्तर। रोबोट का रूप, रंग, आकार और शरीर इंसान से नहीं मिलता। इंसान का शरीर हार्ड मांस का बना होता है और रोबोट का लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना होता है। रोबोट की टांग, भुजा अर्थात सभी अंग धातुओं से बने हैं। हमारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, उनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है, इसी रक्त से हमें शक्ति मिलती है। लेकिन रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। यही विद्युत धारा रोबोट को काम करने की शक्ति देती है। अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो क्या करोगे? उत्तर। अगर मुझे रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो मैं उससे बाहर से सामान मंगवाऊंगा, उससे कमरे की सफाई करवाऊंगा। 2। सही मिलान करो। तुम्हारे शरीर में चांद पर पहुंचा है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। रोबोट का मस्तिष्क लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। रोबोट का शरीर विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। रोबोट कंप्यूटर है। उत्तर। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से चांद पर पहुंचा है। रोबोट का मस्तिष्क कंप्यूटर है। रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। रोबोट विषैले और विषम में काम कर सकता है। 3। सोचो और जवाब दो। अगर रोबोट की आंखें या हाथ न होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर पाया? उत्तर। अगर रोबोट की आंखें और हाथ न होते तो ना तो सफाई कर पाता और न ही बाहर से कुछ सामान ला पाता। रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता? उत्तर। रोबोट काफी दूर तक पैदल चल सकता है और वह थकता नहीं है। रोबोट कोई बुक अगर एक बार पढ़ ले तो उसे भूलता नहीं है। वह कई इंसानों का काम अकेला कर सकता है। वह काफी ऊंचाई से कूद सकता है और उसे चोट भी नहीं लगती। रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता है जो मनुष्य कर सकता है? उत्तर। रोबोट सूंघ नहीं सकता। उसे कुछ कह दो तो उसे बुरा नहीं लगता। उसके डिवाइस को अगर सही से ना बनाया गया हो तो उसे जो कहो वही करेगा, उसे सही गलत की समझ नहीं होती। 4। आओ कुछ और करें। रोबोट कई आकार प्रकार के होते हैं, जैसे गाड़ीनुमा, मशीनुमा आदि। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से उनके चित्र और मनपसंद लेख काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। जरूरत हो तो कंप्यूटर, इंटरनेट की भी मदद लो। उत्तर। छात्र इसका उत्तर खुद लिखें। 5। नमूने के अनुसार लिखो। नमूना सजीव निर्जीव। सम। ख गर्मी। ग गंदा। घ कम। न जीवन। च हाजिर। उत्तर। क सम विषम। ख गर्मी सर्दी। ग गंदा साफ। घ कम ज्यादा। न जीवन मरण। च हाजिर गैर हाजिर। 6। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। बल्कि या। वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है, उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। और फिर पहले खाना खा लो पढ़ना। लेकिन फिर तुम्हें घूमना पसंद है खेलना। किंतु या
न मैं तैरना चाहता हूं, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन और छाता लेकर जाओ, भीग जाओगे। फिर वरना। उत्तर क मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। ख वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ग पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। घ तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना? न मैं तैरना चाहता हूं लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। छाता लेकर जाओ वरना भीग जाओगे। 7 पढ़ो और समझो। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दो। तुम जानते हो कि ये शब्द में शब्द के विभिन्न रूप हैं। मैं शब्द सर्वनाम है और ये सभी शब्द भी सर्वनाम हैं। इसी प्रकार वह लड़का अथवा लड़की तथा तुम सर्वनामों के विभिन्न रूपों से 5-5 वाक्य बनाओ। नमूना वह यंत्र मानव नहीं है। तुम यंत्र मानव हो। मैं एक यंत्र मानव हूं। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है। मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं। लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। उत्तर वह घर जा रहा है। वे वहां जाकर काम कर रहे हैं। तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुमसे, तुमने। तुम भी घर क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारा दोस्त घर इंतजार कर रहा है। तुम्हें भी जल्दी जाना चाहिए। तुमसे बहुत बात करनी है। तुमने सब प्रबंध किया हुआ है ना?